Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 34 and we in the last lecture we studied about how we can prepare aldehydes and ketones, different methods of preparation including industrial and laboratory preparations, and today we will discuss about some of the reactions. And firstly we will discuss that how the carbonyl group that is common in aldehydes and ketones is reactive. Okay, सो बेटा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि कार्बोनाइल ग्रुप क्यों रिएक्टिव है। आपको पता है ऐसा कोई भी मोलेक्यूल जिसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि डाइपोल्स हों, नेगेटिव एंड्स हों, वो ऑटोमेटिकली रिएक्टिव हो जाता है बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज विद इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, क्योंकि दोनों में ही बेटा ये कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है ये कॉमन है, इसलिए हम इनका एक जनरल जो मैकेनिज़्म है पहले वो स्टडी कर लेते हैं कि अगर कोई भी आकर इनके ऊपर मोलेक्यूल अटैक करेगा तो वो रिएक्शन किस तरह से शो करेगा। देखिए बेटा, पहली बात समझ लें, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के अंदर एडिशन रिएक्शंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पर आकर दोनों जो पोजीशंस हैं जिनके दरमियान, दोनों एटम्स जिनके दरमियान वो डबल बॉन्ड था, उनके ऊपर एक एक आकर जो है वो एटम या मोलेक्यूल जो है वो लग जाए। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यही एडिशन रिएक्शंस ही होंगे। और कौन से एडिशन रिएक्शंस होंगे, क्योंकि जो कार्बन है कार्बोनाइल ग्रुप की वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखती है और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखती है। सो कार्बन इज़ हेयर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि कार्बन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो बेटा इसके ऊपर आकर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर इसके ऊपर अटैक कर सकता है या इसके साथ अटैच हो सकता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कैन स्टार्ट द इनिशियल अटैक ऑन द कार्बन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आकर जो है अटैक करेगा कार्बन पे। ये आप यहाँ से देख लें कि ये हमारे पास जो है वो रिएजेंट है यानी कि न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस तरह से हमने इसको लिखा हुआ है कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट उसका और साथ ये एच। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम अमोनिया की एग्जांपल ले लें, अमोनिया क्या होता है NH3, तो हम उसको यूँ लिख लेंगे NH2H। बंदा तो ये NH3 ही है ना, लेकिन अब इसमें क्या होगा, जो इसका ये वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट जाकर कहाँ पर अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल जाकर कार्बन पर अटैक कर रहा है। अब जैसे ही इसने कार्बन के साथ जो है वो अटैच करने की कोशिश की है, तो यहाँ से पहले कार्बन को अपना डबल बॉन्ड जो था ऑक्सीजन के साथ वो ख़त्म करना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ने अपना ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ख़त्म कर दिया। आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, और न्यूक्लियोफाइल इधर आकर ये लग गया है साथ, और साथ ही ये जो हाइड्रोजन था पॉजिटिवली चार्ज, वो इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ यहाँ पे लग गया। सो दैट्स हाउ आ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो जाकर पॉजिटिवली, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जाके जो है वो अटैच होगा साथ, और जो उसका पॉजिटिव एंड यानी मोस्टली हाइड्रोजन ही होगा, तो वो हमारे पास कहाँ पर जाकर अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप विल बी कंसिडर्ड टू बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इन these reactions of aldehydes and ketones, the negative part of the reagent combines with the electrophilic carbon of the carbonyl group। ठीक है, ये मैंने अभी बताया कि नेगेटिव जो पार्ट होगा रिएजेंट का वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके अटैच होगा, जबकि पॉजिटिव पार्ट जो है विच इज़ यूजुअली हाइड्रोजन गोज़ टू द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ जाकर लग जाएगा। The nucleophilic addition reactions of carbonyl group are catalyzed by bases और acids। हमारे पास जो ये भी रिएक्शंस होते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप, वो एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, ये हमेशा जो है बेसेस या फिर एसिड्स के थ्रू कैटलाइज किए जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि या तो हम बेस ऐड कर देते हैं तो ये रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है, या फिर एसिड ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों के डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। अगर बेस ऐड करेंगे तो थोड़ा और मैकेनिज़्म हो जाएगा, एसिड ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन से दैट एसिड्स और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं ये। रिमेंबर दैट वेदर द एडिशन इज बेस कैटलाइज्ड
कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड, द एडक्ट इज़ द सेम। एडक्ट का मतलब होता है बेटा फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे बेस कैटलाइज्ड हो, उससे आप बेस को यूज़ कर लें एज अ कैटलिस्ट या फिर एसिड को यूज़ कर लें एज अ कैटलिस्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो अ बेस कैटलिस्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट, while an acid catalyst promotes the nucleophilic attack by increasing the positive character of the carbonyl carbon atom। होता क्या है, जब आप बेस को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट तो वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि अब न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, इसीलिए रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। और जो आपके पास अगर आपने एसिड यूज़ किया है एज अ कैटलिस्ट तो फिर वो जो कार्बन है कार्बोनाइल ग्रुप की, उसके इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को बढ़ा देगा। उस केस में भी क्या होगा कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो फ़ौरन से उस कार्बन के ऊपर अटैक कर जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट या एडक्ट जो है वो दोनों में सेम होगा, बट इनके मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो स्टार्टिंग विद द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, सबसे पहले जो हमने बात की अभी जनरल रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, बेटा इसके अंदर काफ़ी सारे जो है वो रिएक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम जनरल मैकेनिज्म पढ़ लेंगे बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शंस का, ठीक है। अब बेस कैटलाइज्ड जो एडिशन रिएक्शंस हैं इनका जनरल फार्मूला अच्छी तरह से देख लें, स्टेप बाय स्टेप, जनरल मैकेनिज़्म जो है इनका स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से समझ लें। आगे जो 3 से 4 रिएक्शंस आएंगे वो इसी तरह के होंगे। अगर आपको ये जनरल रिएक्शन समझ आ गया है तो आपको वो भी ईजिली समझ आ जाएंगे। तो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस क्या है जी? द बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस विद अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। देखिए बेस के तौर पर जिसने एक्ट करना है उसे ज़ाहिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर OH जो है हम बेस ले रहे हैं, ठीक है। इस बेस ने पहले जाकर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे करेगा अब हम वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बेटा होता ये है कि ये जो हमने बेस लिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसका OH ग्रुप ही होता है ना मोस्टली बेस के अंदर, तो ये जाकर हमारे न्यूक्लियोफाइल पर कैसे अटैक करेगा कि हाइड्रोजन तो पॉजिटिव था ना, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव था। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये प्रोटॉन को निकाल लेगा, इसे कहते हैं प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन को निकाल लेना, प्रोटॉन को निकाल के क्या करेगा, OH और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर। दिस इज़ वाटर, ये कोई और चीज़ नहीं है, HOH लिखा हुआ है, दिस इज़ वाटर, आप इसे H2O भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाटर है। ये वाटर बना लेगा, पीछे क्या बच गया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल विद अ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ पीछे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अकेला रह गया, हाइड्रोजन उसमें से निकल चुका है। बेटा जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो अब जो न्यूक्लियोफाइल बचा है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास ऐसा न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, अब जब ये जाकर कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट करेगा बजाय इसके कि अगर इसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ होता तो, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट होता है उसका काम ही यही है कि स्पीड अप करना, ठीक है। सिर्फ वो क्या कर देता है, ऐसी कंडीशंस बना देता है जिससे रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाता है, स्पीड अप हो जाता है। अब देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड हुआ तो इस तरफ R और इस तरफ H होगा, अगर कीटोन हुआ तो दोनों तरफ जो है वो R ग्रुप होगा, यानी अल्काइल ग्रुप। ये न्यूक्लियोफाइल जाकर कहाँ पर अटैक किया है, कार्बन के ऊपर, ज़्यादा आगे कर दी लाइन, ठीक है, कार्बन के ऊपर अटैक किया है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। और आपको पता है फ़ौरन से क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। डबल बॉन्ड जब आपने यहाँ ख़त्म करना है ना तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाजमी लिखना है। ये आपने जो है ना, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी बुक्स में बहुत लाइट हो तो यहाँ पर इसको डार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो थर्ड स्टेप बनता है इसमें बेस कैटलाइज्ड जो रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शन, उनमें फिर क्या होगा, ये जो वाटर बना था यहाँ पे ये प्रोटॉन दे देगा, ठीक है। जो प्रोटॉन पहले लिया था ना, अब वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन वापस ले लेगा। यहाँ से आपके पास ये एडक्ट या प्रोडक्ट बन गया और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था OH नेगेटिव वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो गया। तो बेटा कैटलिस्ट यही चीज़ है जो कि रिएक्शन में आपके पास जो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिप्रोड्यूस हो जाए, यानी कि वो यूज़ ना हो। ओवरऑल हम उसको कहते हैं कि वो यूज़ नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि आपके पास दोबारा बन जाती है। तो ये आपके पास जो है जनरल मैकेनिज़्म है बेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस का। 3 स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले जो है वो बेस जाके न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करती है, फिर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है, और फिर कार्बोनाइल जो अटैच्ड आपके पास न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप है वो आपके पास यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ये एडक्ट बना देता है।
ठीक है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अब आपने जो है जितने भी नेक्स्ट रिएक्शंस आ रहे हैं, दो तीन जो आ रहे हैं, उनमें आपने ये वाला मैकेनिज़्म जहन में रखना है। मैं फ़ौरन आपको जो है बताती जाती हूँ, आप इसको देखते जाएँ। बेटा पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा ये याद रखें, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस इकट्ठे दिए हुए हैं क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में है ना, तो ये दोनों के लिए जो है वो है। यहाँ पर अभी आपको एग्जांपल से भी समझ आ जाएगी। पहला रिएक्शन है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है बेटा, HCN, ये CN के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन CN, इसमें जो बेटा ये साइनाइड ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन है वो तो आपको पता है पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास यहाँ पे, ये इन्होंने जो है ना डायरेक्ट रिएक्शंस लिखे हुए हैं, मैकेनिज़्म इन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ है, ठीक है। मैं पहले आपको मैकेनिज़्म ही करवा देती हूँ यहाँ से, ताकि आपको अभी, क्योंकि मैकेनिज्म हमें पड़ा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द नेगेटिवली चार्ज कार्बन ऑफ साइनाइड एट द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड इन कीटोन। हाइड्रोजन साइनाइड itself is not very nucleophilic and does not ionize to form cyanide to a significant extent. Thus, a source of cyanide ion such as NaCN or KCN is used. The mechanism of the reaction is as follows. सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, आपके पास जो HCN है उसमें से प्रोटॉन रिमूव हो गया बेस डालने की वजह से, ठीक है। और उसके बाद जो CN बचा था पीछे, साइनाइड ग्रुप, उसने जाकर कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। कार्बन के ऊपर अटैक किया है तो यहाँ से कार्बन का डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ था वो ख़त्म हो गया। इसे कह रहे हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ सायानोहाइड्रिन, ठीक है। ये सायानोहाइड्रिन्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो HCN आपके पास था पहले से मौजूद हाइड्रोजन साइनाइड, उसमें से प्रोटॉन लेके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सायानोहाइड्रिन में, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ये आपके ये कीटोन की एग्जांपल दी हुई इन्होंने। यहाँ पे आपके पास ये CN यहाँ पे लग गया है, मैं यहाँ से बता देती हूँ, ये CN पहले लग गया है, ठीक है। बाकी वही RCO और यहाँ पे H लग गया। इन्हें सायानोहाइड्रिन्स कहते हैं। कभी आपसे ये भी पूछा जाता है हाउ कैन यू मेक सायानोहाइड्रिन्स, तो उसका यही जवाब है कि आप किस जो है कीटोन्स लेंगे और उसके अंदर जो है वो एडिशन करवा देंगे या उसके ऊपर अटैक करवा देंगे बेस कैटलाइज्ड के थ्रू हाइड्रोजन साइनाइड का, ठीक है। तो वो साइनोहाइड्रिन्स बन जाएंगे। साथ क्या बन गया, साइनाइड आयन, जो कि स्टार्टिंग मटेरियल था। अब ये जो इन्होंने ये वाली बात लिखी हुई है ना कि सोर्स ऑफ साइनाइड आयन सच एज, बेटा जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, जिसकी वजह से हम NaCN और KCN का मिक्सचर या फिर इनमें से कोई एक यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड ज़्यादा अच्छे जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू HCN, बिकॉज HCN में हाइड्रोजन आसानी से साइनाइड को छोड़ता नहीं है, ठीक है। सो सोडियम या पोटाशियम साइनाइड हम यूज़ करते होते हैं, ठीक है। द हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट रिएक्ट्स विद अनडिसोसिएटेड हाइड्रोजन साइनाइड एंड प्रोड्यूसेस मोर साइनाइड आयन विच इन टर्न रिएक्ट विद मोर कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये जो साइनाइड आयन आपके पास बन गया है, ये दोबारा जाके इसके साथ रिएक्ट करता है, मज़ीद ये रिएक्शन होता है और आपके पास मज़ीद साइनाइड बनते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा साइनाइड बनते जाएंगे उतना ये रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होता जाएगा। अब ये मैकेनिज़्म हमने पढ़ लिया, मैं अब आपको जो है वो इसके ये सारे रिएक्शन बता देती हूँ। मैंने मैकेनिज़्म पहले इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बेटा जनरल रिएक्शंस में इनमें हमारे पास ये होगा, द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एडिंग स्लोली अ मिनरल एसिड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। द एसिड रीजनरेट्स HCN फ्रॉम सोडियम साइनाइड इन situ। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना HCl या कोई भी मिनरल एसिड डाल देते हैं ताकि ये जो NaCN में से साइनाइड आयन है वो अलहदा हो सके। बेटा जब NaCN HCl की मौजूदगी में NaCl आप डालते हैं ना, तो सोडियम क्लोराइड थोड़ा सेपरेट हो जाता है और आपके पास जो साइनाइड आयन जो बनता है वो अच्छी क्वांटिटी में जो है वो बन सकता है। तो क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, साइनाइड उसके साथ एडिशन हुई है आपको, और होगा क्या यहाँ पर HC, जो ये डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ ये ख़त्म हो गया, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लग गई, हाइड्रोक्साइड आयन, और दूसरी तरफ जो है ये CN लग गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, ठीक है। दूसरा देखें रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ है, फ़र्क सिर्फ इतना होगा, प्रोडक्ट सेम होगा बाकी, लेकिन यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास यही है, ठीक है। बाकी वही यहाँ पर OH, यहाँ पर CN। दिस इज़ एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। अब ये तो दो एल्डिहाइड्स की एग्जांपल हो गई। अगर हमने कीटोन की एग्जांपल लेनी हो तो हमने एसीटोन ले लिया। एसीटोन के साथ भी आपके पास प्रोडक्ट बाकी सेम होगा, यहाँ पर CH3 होगा, बाकी OH साइनाइड वही है, और एसीटोन सायानोहाइड्रिन कहते हैं इसको,
ठीक है। द साइनो ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड एन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एक्वस एसिड इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन एसिडामाइड। अब वो इससे आगे आपको एक और रिएक्शन बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड, जैसे कि ये वाला जो बना है ना, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जो बना है, इसे हम एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वाटर की एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, समझ लें ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इसकी हम, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर CH3CH, ये वाला आपके पास OH, ये जो साइनाइड ग्रुप है ना, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे कैसे कन्वर्ट होता है, लेकिन आपके पास ये जो साइनाइड ग्रुप है ये यहाँ से वाटर से ऑक्सीजन लेने के बाद ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बेटा ये आपके पास क्या बन गया है? CH3CHOH C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि एसिड ग्रुप। इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या फिर इसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज़ लैक्टिक एसिड, या उसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपने ये बनाना होता है, या आपसे पूछ लिया जाता है लैक्टिक एसिड का नाम क्या है IUPAC नेमिंग में, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, या फिर लैक्टिक एसिड बनता कैसे है साइनोहाइड्रिन से, तो फिर ये रिएक्शन लिखना होता है, ठीक है। साथ क्या बनता है? अमोनियम बाइसल्फेट, ठीक है। जो अगर ये NH4SO4 होता तो फिर हम इसे अमोनियम सल्फेट कहते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन जब लगता है तो हम इसे बाइसल्फेट कह देते हैं, या इसे हाइड्रोसल्फेट भी कह देते हैं। सो अमोनियम बाइसल्फेट आपके पास साथ जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन गया। सो रिएक्शन इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स दैट कंटेन 1 कार्बन एटम मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्टार्टिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब आप एक बात पे गौर करें, यहाँ पर कितनी कार्बन्स थी? ये एल्डिहाइड या कीटोन देखें कितनी कार्बन वाला था? 2 कार्बन वाला, ठीक है। एसिटल्डिहाइड ही हमने कहा ना 2 कार्बन होती हैं जिसके अंदर, क्योंकि साइनाइड ग्रुप तो साइनो ग्रुप का कार्बन है, वो उसका इसके साथ लेना देना नहीं था, वो एक अलग ग्रुप था। जबकि आपके पास जो एसिड बना है वो प्रोपेनोइक एसिड बना है। प्रोपेनोइक एसिड कौन सा होता है? जिसमें 3 कार्बन हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स वो वाले बनाने हों जहाँ पे हमें 1 कार्बन ज़्यादा चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल से। यानी कि अगर हमने एल्डिहाइड यूज़ किया है तो हमारे पास जो एसिड बनेगा वो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, यानी 3 कार्बन वाला। अगर हमने प्रोपेन एल्डिहाइड यूज़ किया है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड यूज़ किया, तो फिर हमारे पास जो एसिड बनेगा वो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, यानी कि 4 कार्बन वाला। अच्छा बेटा, उसके बाद हमारे पास ये हो गया पहला, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की, ठीक है। दूसरी बात है एडिशन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट। ये बहुत इजी है, ये आपने पहले पढ़ लिया है, इसलिए ये आप वहीं से रिएक्शन करेंगे सारे, ठीक है। क्या थी रिएक्शन? याद होगा आपको, जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नर रिएजेंट को रिएक्ट करवाया था तो हमारे पास क्या बने थे? प्राइमरी अल्कोहल बने थे, ठीक है। जब हमने एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया था तो सेकेंडरी अल्कोहल बनी थी, और जब हमने कीटोन्स के साथ एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3 के साथ ग्रिग्नर रिएजेंट्स को रिएक्ट करवाया था तो हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल बनी थी। ये वाला जो आपने है ये वहीं से करना है 10th चैप्टर से, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड है जी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब बाइसल्फाइड क्या होता है? मैंने अभी बताया, बाय हो तो उसका क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन। क्या है जी सोडियम बाइसल्फाइड? सोडियम क्या होता है? Na, बाइसल्फाइड का मतलब है HSO3, ठीक है। सल्फाइड है ना, ये बाइसल्फेट होता है तो HSO4 होता है, और बाइसल्फाइड हो तो HSO3 होता है। अच्छा, बाइसल्फाइड है तो यहाँ पर रिएक्शन आपके पास तकरीबन जो है वही होगा जैसे साइनोहाइड्रिन के केस में हुआ। क्या हो जाएगा जी? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आपने ट्रीट करवाया, इसमें बस आपने ये देखना है कि बेटा यहाँ पे ये जो NaSO3 ग्रुप है ना, मैं इसको ना इस तरह लिख रही हूँ यूँ, और फिर हाइड्रोजन आगे लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। बंदा तो वही है ना NaHSO3, लेकिन इसमें ये जो है ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट है और NaSO3 जो है वो नेगेटिव पार्ट है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे डबल बॉन्ड ख़त्म करके ये यहाँ पे लग गया, और जो हाइड्रोजन बच गया था इसका वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ लग गया। इसे कहते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी तरह एसिटल्डिहाइड के केस में भी ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे CH3H आएगा, और यहाँ पर एसीटोन के केस में यहाँ पर CH3CH3 आएगा। ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट हैं, और इनका जो बाइसल्फाइड ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स रीजनरेट्स द पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। अगर आप इन्हें एसिड्स के साथ थोड़ा सा हीट करवाएंगे तो दोबारा ये पेरेंट एसिटल्डिहाइड बना देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये हमने बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट लिया, कौन से वाला? जो एल्डिहाइड का था, एसिटल्डिहाइड का CH3H वाला, तो आपके पास दोबारा से एसिटल्डिहाइड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, और साथ NaCl वाटर और SO3 जो है ये अलहदा जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे आ जाएगा,
ठीक है। यानी कि अगर आप इन्हें एसिड के साथ हीट करवा देंगे तो दोबारा आपके पास जो है वो स्टार्टिंग एल्डिहाइड या कीटोन दोबारा बन जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अब जो है ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला ये अक्सर यूज़ होता है एल्डिहाइड्स की या कार्बोनाइल ग्रुप्स की प्योरीफिकेशन के लिए। अगर हमें लगता है कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर आ गई है तो हम उसको एक दफ़ा बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर दोबारा एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करवा देंगे ताकि अगर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद बेटा मैकेनिज़्म, इसी का मैकेनिज़्म में जो है स्टडी कर लेते हैं कि ये हुआ कैसे है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहले बेटा न्यूक्लियोफाइल आपके पास जो है वो इस तरह से आप समझ लें कि अलहदा हुआ है। वो कैसे हुआ है, आपके पास जो इसमें SO2 ग्रुप है, ठीक है, SO2 NaHSO3 था ना, सोडियम के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो आपके पास पीछे HSO3 ग्रुप बचा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ HSO3 ग्रुप। इस HSO3 ग्रुप में से हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होता है, SO3 के ऊपर नेगेटिव होता है। और SO3 के ऊपर नेगेटिव कैसे होता है कि ये जो SO2 है इनमें से नेगेटिव इसके ऊपर जो है आपके पास इस तरह से होता है, ठीक है। ये इसका जनरल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, द सल्फाइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल सिंस द सल्फर एटम इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक दैन ऑक्सीजन, CS बॉन्ड इज़ फॉर्म। ये आपको पता है कि जो सल्फ़र है, जो सल्फ़र का एटम होता है वो ऑक्सीजन की निस्बत जो है वो ज़्यादा, ये हाँ जी, इसमें ना एक बात याद रखिएगा, ये जो बेटा SO2 ग्रुप है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज सल्फ़र के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं सल्फ़र के साथ, तो उसको ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पर सल्फ़र के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कभी कभी MCQs में भी पूछ लिया जाता है कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है इस केस में। तो यहाँ पे क्या होगा जी, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर ये सल्फ़र आकर अटैक करेगा तो ये SO2ONA, इसे खोल के हमने यूँ लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया ना अभी आपको, इसको हमने खोल के इस तरह से लिखा हुआ है। आप इसे SO3Na भी लिख सकते हैं, बट हमने इसको ज़रा खोल के लिखने की वजह से NO2O नेगेटिव Na पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। और अब जो वो ये वाली जो हाइड्रोजन रह गई थी जो स्टार्ट में, अब वो आकर इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी और आपके पास बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट ये इस तरह का बन जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास इसी तरह के बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बने हुए हैं, ठीक है। सो कीटोन्स इन बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर लार्जर देन मिथाइल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड। वो कह रहे हैं कीटोन्स जिनके अंदर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो मिथाइल से बड़े हैं, वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका क्या मतलब है बेटा, कीटोन्स जो हैं आपके पास कौन सी होती हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, जैसे कि ये कीटोन है। अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो वो भी कीटोन है, लेकिन ऐसी कीटोन्स रिएक्ट नहीं करेंगी इसके साथ, बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है। सिर्फ वो वाली कीटोन रिएक्ट करेगी जहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप हो, R ग्रुप कौन सा हो, मिथाइल ग्रुप हो। आप कह सकते हैं लोअर जो कीटोन्स हैं, लोअर मेंबर ऑफ कीटोन्स हैं, सिर्फ वो रिएक्ट करेंगे ये वाला प्रोडक्ट देने के लिए। तो ये था अभी तक जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे वाया बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस, वो ये वाले हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। कल 14 अगस्त की आपको जो है वो छुट्टी है, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। ये रिएक्शंस हैं, ये आपको साथ साथ बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। और इनको लिख लीजिएगा, याद करके लिख के आपने मुझे सैटरडे को चेक करवाना है। कोई क्वेश्चन हो तो तब मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।